सुप्रभात बच्चों। पिछले क्लास में तुम लोग को व्याकरण में पाठ 6 पढ़ाए थे, लिंग। उसका पूरा हो गया है पाठ, यहाँ तक कि मौखिक और बहुविकल्पी भी बनवा दिए हैं। आगे पाठ 7 पढ़ाना है। पाठ 7 में है टॉपिक वचन। पाठ 7 में सबको मालूम है जिस शब्द से एक या अनेक का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। चाहे दूसरा कहें संज्ञा सर्वनाम को जिसे एक या एक से अधिक का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। और वचन का अर्थ होता है संख्या। इस आधार पर वचन के दो भेद किए गए। वचन का अर्थ होता है संख्या, संख्या से इसका ताल्लुकात है। और इस आधार पर वचन के दो भेद हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से किसी एक का ही बोध हो, एक होने का ही ज्ञात हो, पता चले, वह एक वचन होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं किताब, लड़का, बकरी इत्यादि। तो यानी कहने से पता चलता है कि एक ही का बोध हो रहा है, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। और एक से अधिक का जहाँ बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे 3 ठो में नाम बोला, शब्द बोला, किताब, उसका बहुवचन करेंगे तो किताबें। लड़का, उसका हो जाएगा लड़के। बकरी का बहुवचन बकरियां। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे आदर्श सूचक होते हैं, तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है एक वचन होते हुए। जैसे यह नहीं कहा जाएगा कि पिताजी आ गया, चाहे पापा आ गया, क्योंकि एक वचन है पापा, लेकिन वहाँ कहा जाता है पापा जी आ गए। बहुवचन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आदर्श सूचक है। वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते हैं तो यह नहीं बच्चा कहेगा कि शिक्षक आ गया, क्योंकि वह अकेले ही आते हैं, एक वचन ही होते हैं। छात्र तो बहुत संख्या है, बहुवचन है, लेकिन वहाँ बच्चा भी ये नहीं कहेगा कि शिक्षक आ गया, क्योंकि वहाँ कहा जाएगा कि शिक्षक आ गए, वर्ग में प्रवेश कर गए। यहाँ आदर्श सूचक के चलते बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उसके बावजूद कुछ ऐसे शब्द होते हैं एक वचन होते हुए भी उसका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। जैसे उसका 5 ठो हम लिखते हैं, सब बोल देते हैं। जैसे हस्ताक्षर, सिग्नेचर जिसे कहा जाता है, आंसू, होश, दर्शन, समाचार, सब एक वचन है लेकिन प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे दर्शन, दर्शन कर लिए, हस्ताक्षर कर दिए, प्राण निकल गए, कुछ देखने पर डर लगता है तो कहा जाएगा होश उड़ गए, समाचार पढ़ लिए। तो यह सब बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। चलो आगे देखें। और कुछ है कि संज्ञा के हिसाब से क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुवचन में, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ घड़ियाँ बिकती है, अलमारी में पुस्तकें हैं, हम शिमला घूमने गए थे, यहाँ घड़ियाँ, पुस्तकें, हम, यह सब बहुवचन का ही बोध कराता है। और संज्ञा जैसे लड़का दौड़ा, लड़का एक वचन है, क्रिया भी दौड़ा एक वचन। और वहीं कहेंगे लड़के, तो लड़के दौड़ा अशुद्ध हो जाएगा, यहाँ वह लड़के दौड़े, यानी बहुवचन में प्रयोग हुआ, क्रिया भी बहुवचन संज्ञा के हिसाब से ही। जैसे काला बादल आया, तो काला बादल आया एक वचन, और वहीं काला बादल काले रहेगा तो काले बादल आए, बहुवचन में प्रयोग। यह विशेषण पर इसका प्रभाव है। आगे वचन संबंधी कुछ विशेष बातें संज्ञा तथा सर्वनाम के आधार पर। जैसे तितली उड़ रही है, और बहुवचन में तितलियां उड़ रही है।
जो आगे मीनू दिया है एक वचन से बहुवचन बनाने का, आ अंत में आ रहा है तो उसे एक करके कैसे बनेगा। जैसे जाला, कोई चीज का जाला पड़ जाता है, बुनाई हो जाता है, तो जाला का जाले, झूला बैठ कर झूला जाता है, उसका बहुवचन झूले। चश्मा एक से अधिक है तो चश्मे। रुपया एक और रुपए बनेगा तो बहुवचन हो गया। कौवा बहुवचन कौवे। पंखा पंखे, आ का ए लगाकर बहुवचन बनाना। फिर आगे अ में आय लगाकर अनुनासिक है चंद्र बिंदु से। रात रातें। गेंद गेंदे। सड़क सड़कें। आगे आ में आय लगाकर, पहले में अ में आय लगा था और आ में आय लगाकर। जैसे शाखा शाखाएं, पेड़ की शाखा है, बहुत सारी शाखाएं हैं, टहनी। पताका ध्वज झंडा। पताकाएं ये लगाकर। कला कलाएं। नृत्यांगना नृत्यांगनाएं। आगे है अंत में ऊ, छोटी ऊ चाहे बड़ी ऊ हो, उसमें आए ऊ लगाकर कैसे बनता है। वस्तु वस्तुएं। बहु बहुएं। वधु वधुएं। आगे अंत में ई है छोटी, तो या लगाकर कैसे बनता है। जैसे तिथि तिथियां। नीति नीतियां। जाति जातियां। रीति रीतियां। पंक्ति पंक्तियां। 6 नंबर में बड़ी ई है, उसमें या लगाकर बनता है। जैसे अंगूठी अंगूठियां। मिठाई मिठाइयां। चाबी चाबियां। लड़की लड़कियां। अंत में या है जिस शब्द में उसके अंत में केवल चंद्र बिंदु लगाकर बन जाएगा। चूहिया चूहिया चंद्र बिंदु। लुटिया लुटिया बहुवचन। बिटिया बहुवचन बना हुआ तो बिटिया। गुड़िया गुड़िया चंद्र बिंदु। और कुछ मिलेंगे जिसका बहुवचन बनाने के लिए शब्द में गौन जन और वर्ग लगाकर बनता है। जैसे शिक्षक शिक्षकगण। मजदूर मजदूर वर्ग। साधु साधु जन। खग खग वृंद, वह बहुवचन बनाने के लिए उसमें वैसे बना जाता है। छात्र छात्रगण। अध्यापक अध्यापकगण, इसका बहुवचन बनाने के लिए वही बता रहे हैं कि गौन जन और वर्ग लगाकर बनाया जाता है। जैसे पिछले क्लास में बताए थे लिंग निर्णय में कि कुछ का उससे संबंधित बनता है। जैसे बकरी का बकरियां। बकरी का बकरी नहीं तो बहुवचन हो गया। हाथी का हथनी। सिंह का सिंहनी। घोड़ा का घोड़ी। लेकिन कुछ ऐसा मिला जिसका उससे बिल्कुल हट कर था। जैसे पापा का मम्मी। बैल का गाय, इस तरह बनता है। तो यहाँ हो गया गौन जन और वर्ग लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। चलो यह वचन में उतना ही पढ़ना था, और अगले क्लास में फिर इसका बहुविकल्पी और सब कराएंगे। तब तक धन्यवाद।